महंगाई से लेकर महिला सुरक्षा हर मुद्दे पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, बीजेपी को घेरा है। बाहरी का मुद्दा भी वो बार बार उठा रही हैं। इस बीच दिखाइए सभी मेहमानों को कि किसके ख्याला में है दम। ये बहस हम कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बताइए, जो शिखा जी ने पूछा था ब्रेक के पहले, वो पूछ रही है कि आपने जो पूरी लिस्ट गिना दी तो आपने तो पीएम को ही झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने बीते दिन कहा था कि हमें यहाँ काम नहीं करने दे रहे, केंद्र की स्कीम्स को लागू नहीं होने दे रहे। और सर जीडीपी के नए सुना अभी सर जीडीपी के नए फुल फॉर्म पर भी बोलिएगा। हाँ, बोलूंगा। देखिए, पहली बात तो मैंने अभी सुना टीएमसी की विधायिका शिखा जी ने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं और पूरा मैं आंकड़े लेकर आया हूं। ओह सॉरी, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। आई एम सॉरी, ओह मैं अभी सांसद बोलने वाला था, सॉरी आई विल चेक माय फैक्ट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ टीवी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं देख नहीं पाया। मुझे लगा कि वो टीएमसी की सांसद या विधायक है और मुझे लगा वो गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उनको विधायक कह दिया। सॉरी, पत्रकार जी ने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं अभी उनका जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने इतने काम कर लिए अगर बंगाल में, तो फिर मैंने तो मोदी जी को गलत सिद्ध कर दिया कि बंगाल की सरकार को जो है हम गलत तरीके से आक्षेप लगाते हैं, वो तो काम करने दे रही है। बिल्कुल नहीं। मैं शिखा जी को बोलना चाहूंगा, आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया बंगाल ने। नतीजा क्या रहा? 4.5 करोड़ बंगालियों को आपने स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा, 4.5 करोड़ बंगालियों को। दूसरी बात, आपने किसान सम्मान निधि लागू नहीं होने दिया बंगाल में। नतीजा क्या हुआ? 73 लाख से अधिक जो किसान गरीब है, जिनके कम 2 हेक्टेयर से छोटे जमीन है, वो वंचित रह गए अपने किस्तों से। और मोदी जी ने वहां पर आज वादा किया है कि हम अगर आएंगे सरकार में, आते ही 7 दिन के अंदर जो किस्त नहीं दिए गए थे, वो 14,000 रुपए का किस्त भी तत्क्षणात दिया जाएगा बंगाल की जनता को। तीसरी बात है, तीसरी 18,000। तीसरी बात, देखिए शिखा जी, आप तो सीनियर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 38,000 ऐसे गांव हैं बंगाल के अंदर, उसमें 5,000 ऐसे गांव हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, तुष्टीकरण का आलम देखिए, 5,000 गांव में एक भी हिंदू नहीं रहता है। 5,000 गांव बंगाल के अंदर ऐसे हैं जहां हिंदू या तो निकाल दिए गए हैं या तो जबरन उनका तुष्टीकरण के कारण परिवर्तित किया गया है। इसका जवाब लूंगी, वो पूरा कर ले। वो पूछ रही हैं आपसे, कौन से गांव पूछ रही हैं आप? तो मालूम पड़ा है मुझे कि आप हाँ शिखा जी, देखिए, मुझे मालूम पड़ा आप तो पत्रकार हैं। पत्रकार तो बीच में नहीं बोलते हैं, वो विधायक और सांसद बोलते हैं, इसलिए आप सुन लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। देखिए शिखा जी, 38,000 गांवों में से 5,000 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी हिंदू नहीं है, क्योंकि वहां जबरन कन्वर्शन किया गया है, या तो पलायन के लिए मजबूर किया गया है, तुष्टीकरण का आलम। और चूंकि आप भी, अंजना जी भी और यहाँ अपरूपा जी मौजूद है, तीनों सम्मानित महिला है, तीनों को वुमेन्स डे का बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, 80 साल की मां के साथ, एक महिला के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार अभी चंद दिनों पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, आज वो अस्पताल में एडमिट है। आपको क्या लगता है, आज महिला दिवस है, क्या उसके लिए एक शब्द भी हमें नहीं कहना चाहिए? और अंजना जी, मैं अंत में कहूंगा, यहाँ टीएमसी की जो सांसद आई हैं और यहाँ पर जो हमारे अखिलेश चाचा हैं, दोनों को 15 लाख रुपए चाहिए। आप जानते हैं क्यों? ये टीएमसी वालों को तो 15 लाख रुपए से कट मनी बोलेंगे और अखिलेश जी पूरा का पूरा ले जाएंगे। ये कांग्रेस वाले कट मनी नहीं, पूरा का पूरा ले जाएंगे, इसलिए 15 लाख दो, 15 लाख दो, 15 लाख दो। और टीएमसी वाले तुरंत कट मनी दाओ, कट मनी दाओ। अरे मृत्यु की आप बात करी थी, मृत्यु में भी, अंतिम समय में भी कट मनी लिया जा रहा है दाह संस्कार के लिए। उससे खराब कोई परिस्थिति हो सकती है क्या? आप बताइए। इससे शर्मजनक, इसमें शर्मनाक कोई और परिस्थिति नहीं हो सकती है जिसमें अंतिम समय में आप दाह संस्कार के समय भी पैसे लिया जाता है। और इसलिए आप देखिएगा 200 सीट से अधिक सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है बंगाल के अंदर। लेकिन एक सेकंड में शिखा जी, एक सेकंड अपरूपा जी, एक सेकंड जल्दी से संबित जी, जीडीपी में बोल दीजिएगा, गैस, डीजल, पेट्रोल। ठीक है, हाँ, नहीं, ठीक। आपने ये प्रश्न पूछा था तो मैं एक रेट चार्ट देता हूं। आपने अभी ममता बनर्जी का वो भाषण दिखाया जिसमें ममता जी ने कहा रेट तो बढ़ गया है अभी एलपीजी का, सिलेंडर का। मैं रेट चार्ट देता हूं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। 2011 में एक सिलेंडर का कॉस्ट था 877, 2012 में 922 रुपए, 2013 में 1021 रुपए, 2014 में 1251, 2015 में 606 रुपए, 2016 में 584, 2017 में 747, 2018 में 609, 2019 में 695, 2020 में लॉकडाउन के समय 594 और अभी 2021 में 719।
2011 में 877, 2012 में 922, 2013 में 1021 और सर, 2014 में पेट्रोल पंप पे ये लिस्ट 1241 था, लगवा अभी दीजिए ना, सर। 719 है। संबित जी, पेट्रोल पंप पे जहां मैं जहां लोग आपको जा रहे हैं लगा सब देंगे। तब वरना कहां पढ़ के समझाइएगा, या तो जेब में छेद हो रही है सर, बजट नहीं संभल रहा, वहां पे लिस्ट नहीं, बताइएगा आप कि देखिए कांग्रेस ने अंजना ये जी, किया था। सर कब तक कांग्रेस का देखिए रोना अंजना रोएंगे जी, सर? कांग्रेस अब ने आप लोग सवाल 7 पूछा, साल मैंने कांग्रेस को सरकार जवाब रह दिया। चुके हैं। हाँ, देखिए अंजना जी, बिल्कुल मैंने आपको कहा 594 रुपीज एक सिलेंडर का कॉस्ट था लॉकडाउन के समय, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सिलेंडर का दाम बढ़ता है, चाहे वो 1 रुपया बढ़े या 10 रुपया बढ़े, जनता को परेशानी होती है। और मैं जनता को भी आपके टीवी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा। देखिए टेक्सास में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज थे पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को रोक रखा था। आप आश्वस्त रहिए, बहुत जल्दी ही इस पर काबू किया जाएगा, बिल्कुल भरोसा रखिए।